दिमाग और सोच की सीमाओं को तोड़ दे तो सिर्फ हैरत ही पैदा होती है। एक 16 साल की लड़की अचानक 8 लोगों का खाना खाने लगती है। दिल और दिमाग इसे मान भी ले, पर हैरत तब पैदा होती है जब इस दौरान उस लड़की का वजन भी तेजी से घटने लगता है। पिछले 10 दिनों से 8 लोगों के बराबर खाना खा रही इस लड़की का वजन इन्हीं 10 दिनों में 65 से 30 किलो कैसे हो सकता है? मयूरी, ग्राम भुसार की रहने वाली एक लड़की उस रात, दरअसल अमावस्या की उस रात, अपनी सहेली से मिलकर लौट रही थी। कुछ 9 बजे का वक्त रहा होगा। मयूरी गुनगुनाते हुए अपने घर के करीब पहुंच रही थी कि रास्ते में बीच चौराहे पर एक दिया जलता दिखाई दिया उसे। मयूरी तेजी से उस तरफ बढ़ गई, पर अचानक एक घेरा देखकर रुक गई। सिंदूर से बने इस घेरे में खाखरे के पत्तों से बनी थाली, पत्तल और दोने में खाना रखा था। गांव में इस तरह की क्रिया को टोटका कहा जाता है, जिसका मकसद अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाना होता है। कई बार ये मुसीबत कोई बुरी बला ही होती है, और मयूरी की बदकिस्मती से वो टोटका किसी बला से मुक्ति पाने के लिए ही किया गया था। सिंदूर से बना घेरा, पत्तों पर सजे पकवान और इस अंधेरी अमावस्या की रात में जलता दिया चेतावनी दे रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। पर मयूरी अब भी उस घेरे के बाहर खड़ी एक टक देखे जा रही थी। तभी उसे वहां कुछ हरकत दिखाई दी। मयूरी ने उसे और करीब से देखने की कोशिश की और अनजाने में ही घेरा तोड़कर उसके अंदर चली गई। बेहोश मयूरी को कुछ लोगों ने उसके घर पहुंचाया, पर होश आने के बाद मयूरी जैसे मयूरी थी ही नहीं। भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है माँ, खाना दो माँ ने उसे खाना लगा दिया और चंद मिनटों में मयूरी ने उस घर के 4 लोगों के लिए बना सारा खाना खत्म कर दिया। भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, खाना दो और खाना दो माँ। मयूरी में आए इन भयानक बदलावों को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। गांव वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया, नजरें उतारी, पूजा की, पर सब बेकार। हर दिन मयूरी 7-8 लोगों का खाना खा रही थी, पर उसकी भूख थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हालत इतनी खराब होने लगी थी कि मयूरी ने भूख मिटाने के लिए मुर्गे, बकरियों पर हमला करके उन्हें मार दिया था। मयूरी को अब बांध कर रखा जाने लगा। मयूरी की भूख जैसे उसे ही खा रही थी। इन 10 दिनों में 65 किलो की मयूरी का वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। सब कुछ खत्म कर लेने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो मयूरी को पास के ही गांव के एक ओझा को दिखाया गया। ओझा ने रात में बैठक जमाई, आग जलाई और आग की दूसरी ओर राख के लेप पर मयूरी को बांध कर बैठाया। क्यों परेशान कर रही है लड़की को? मैंने नहीं, इसने मुझे परेशान किया। साफ साफ बता। मैंने एक बच्चे को चपटा था और उसे छोड़ने के बदले अमावस्या की रात को पेट भर भोजन मांगा था, पर इसने मेरा घेरा तोड़कर सारा खाना खराब कर दिया। अब मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और अगर मैं तुझे मिटा दूं तो? ओझा ने कुछ अजीब से मंत्रों को पढ़ना शुरू किया और मयूरी में
छिपी उस शय ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। पर यह गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिका। ओझा ने मयूरी को एक चिमटे और बांस की लकड़ियों से पीटना शुरू कर दिया। मयूरी रोने लगी, हंसने लगी, फिर रोने लगी और आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ मयूरी बेहोश हो गई। मयूरी को जब होश आया तो मयूरी ही थी। सारा गांव अब खुश था सिवाय उस ओझा के, क्योंकि वो शय अब भी ओझा की गिरफ्त से बाहर थी, अब भी भूखी थी।